दोस्तों, कई बार हम बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं कि जैसे कुछ भी होता है, कुछ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं, अगले ही पल कुछ बुरा होता है तो हम उदास हो जाते हैं। खुशी और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। हमारे जो विचार हैं बहुत जल्दी बदल जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो हुआ है अच्छा है या बुरा, बस हम उसके हिसाब से जो उस टाइम घटना घटी है हम उसके हिसाब से ही अंदाज़ा लगाने लगते हैं। हमारे साथ घटी घटना का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें खुद पता नहीं होता। इस चीज़ को हम इस एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक समय की बात है, एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था। वो किसान की कमाई का जरिया भी था और इसके साथ साथ वो जो आसपास की रेस होती थी वो घोड़ा उसमें हमेशा जीतता था। अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भी भरा करता था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वह घोड़ा घर से भाग जाता है। उसके भागने के बाद आसपास के लोग उस किसान के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें इतना घमंड था वह तो भाग गया। उसको संतावना देने लगते हैं कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता से देते हुए कहा, हाँ, बहुत बुरा हुआ। फिर अगले दिन वह घोड़ा वापस आ जाता है, पर इस बार जब वह वापस आता है तो अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी लाता है। फिर उसके पड़ोसी वापस दौड़ते हुए उसके पास आते हैं और उस किसान से कहते हैं, आपका घोड़ा आ गया और अपने साथ 3 और घोड़े भी ले आया। यह तो बहुत अच्छा हुआ, आपकी तो किस्मत ही खुल गई। किसान फिर बड़ा खुश होता है, उनकी तरफ देखता है और बड़े साधारण रूप से एक आंसर देता है, हाँ शायद। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े पर बैठने की कोशिश कर रहा होता है कि उसको किसी तरह मैं रेस के लिए तैयार कर सकूं। अचानक क्या होता है कि वह घोड़ा पागल सा हो जाता है और उसके बेटे को नीचे गिर देता है। अब जब वह नीचे गिर जाता है तो उसका पैर टूट जाता है। किसान इस बात से बड़ा दुखी होता है। तभी उनके पड़ोसी आसपास के लोग सारे ये चीज़ घटना देखते हैं और वापस किसान के पास दौड़ते हुए आते हैं कि हे भगवान, ये क्या हो गया आपके साथ? अगर आपके पास ये घोड़े ना आए होते तो आज शायद आपके बेटे का पैर ठीक होता। तो किसान फिर वही बड़े सरलता से जवाब देता है, हाँ शायद। तभी अचानक कुछ समय बाद वहाँ पर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। तो कुछ सेना के जवान उसी गांव में आते हैं और हर घर से एक जवान लड़का अपने साथ लड़ने के लिए लेके जाने लगते हैं। जब वे उस किसान के घर पहुँचते हैं और कहते हैं कि हमें आपका बेटा सेना में भर्ती करने के लिए चाहिए, तो उसको अपने साथ लेके जाना है। पर जब वो उसके बेटे को देखते हैं, उसका तो पैर टूटा हुआ होता है, तो वे उसको छोड़ जाते हैं कि ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब आसपास के जितने भी जवान लड़के थे घरों में, वो उनको अपने साथ लेके चले जाते हैं और उस किसान के बेटे को वहीं छोड़ देते हैं। अब आसपास के लोग फिर वापस आते हैं कि यार तुम तो कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारी तो किस्मत का जवाब नहीं। हमारे बेटे तो जंग पे चले गए, पता नहीं जिंदा आएंगे या नहीं आएंगे, पर आपका बेटा तो बच गया, आपके पास ही है। अब किसान फिर से बड़ी सहजता से जवाब देता है, हाँ शायद। दोस्तों, इस बात से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हम कोई भी चीज़ नकारात्मक ढंग से ना सोचें। हमें थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता होता कि क्या परिस्थिति हमारे हिसाब से है या परिस्थिति हमारे विपरीत है। जब कोई भी घटना घटती है हम एकदम फौरन उसके ऊपर सही या गलत का ठप्पा लगाने लगते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप इस स्टोरी में ध्यान से देखेंगे कि जो पहली घटना घटती है वो हो सकता है गलत हो, लेकिन तभी उसके साथ जो दूसरा पॉइंट होता है वो उसका पॉजिटिव भी हो जाता है। दोस्तों, कोई नहीं जानता कि हमारे साथ घटा हुआ वाक्य बुरा है या अच्छा। अगर आप किसान को ही देखें तो उसके लिए हर रोज पॉजिटिव था और हर रोज नेगेटिव। परिस्थिति हमेशा नकारात्मक और सकारात्मक चलती रहती है। मेरे को लगता है कि किसी भी परिस्थिति का कोई भी जवाब नहीं होता। हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धैर्यवान रखें। हमें अपने आप को ये चीज़ समझानी चाहिए कि जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए ही होता है। ये एक छोटी सी लाइन जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। क्योंकि
जो निकल गया हम उसके बारे में बात करने का कोई तर्क ही नहीं है, और जो आने वाला है उसे हमने देखा ही नहीं। जो हमारे साथ उस समय चल रही है हमें इसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, और सिर्फ यही बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।